हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। गुड, उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अच्छे से होंगे बच्चों। तो बच्चों, आज का जो एग्जाम आपका अच्छे से हुआ, क्लास 12 आईएससी का इंग्लिश का बढ़िया से गया होगा बच्चों। ठीक है, अब हमें बच्चों प्रिपेयर करना है जो आपका 23 फैब को होने वाला एग्जाम केमिस्ट्री का बच्चों। ठीक है, मुझे मालूम है आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही होगी। ठीक है, बाकी आपकी तैयारी के साथ मैं आपके लिए कुछ वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले बच्चों कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके बारे में डिस्कस करने वाले, कुछ रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, स्पेशली ऑर्गेनिक जिससे बच्चों को बहुत डर लगता है। आरिवास में कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने, बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करें बच्चों। चलो बिना स्टार्ट करें, मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूँ, आज स्टार्ट करते हैं फटाफट से, एक एक करके लिखते हैं। ले आया हूँ मैं यहाँ पे, लिख रहा है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फिर आप मुझे बताना है यहाँ पे, जो आपको डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, टॉल्वीन ऑन, टॉल्वीन ऑन डैश विद अल्कलाइन, विद अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट गिव्स डैश, गिव्स डैश। नो डाउट बच्चों, ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स आपको पता है, ये सिर्फ आईएससी बोर्ड में आती है ना, सीबीएसई बोर्ड में ना, यूके पर, फिर भी थोड़ा समझ लो, ध्यान से देखना है बच्चों। बात करो यहाँ पे टॉल्विन, सबसे पहले बच्चों टॉल्विन क्या होता है बहुत अच्छे से पता आपको, रिंग के ऊपर बनाते हैं हम यहाँ पे सी एस, जिसको टॉल्विन बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है मिथाइल बेंजीन। कह रहे टॉल्विन का जब हम अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट, क्या होता है बोलो, के एमएनओ4, अल्कलाइन के एमएनओ4 मतलब के ओ एच में दे रखा है यहाँ पे। और आपको बहुत अच्छे से पता पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम इस वीडियो में बच्चों क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंक्वायरी होगी उसको भी डिस्कस करेंगे, ताकि इस चीज से रिलेटेड कुछ भी चीजें आपको वो क्लियर हो जाए। समझ में आई बात बच्चों? पक्का? ठीक है, इस माइक को थोड़ा नीचे रख देता हूँ ताकि दिख जाए यहाँ पे। ठीक है, अच्छा चलो उसके बाद देखो फटाफट से देखो टॉल्विन, और जरा यहाँ पे देखो टॉल्विन का जब बच्चों ऑक्सीडेशन करते हैं, कुछ यहाँ पे रिंग के ऊपर बनाया मैंने यहाँ पे सी एस, इसका जब ऑक्सीडेशन करते हैं ना यहाँ पे के एम एन ओ फोर के साथ अल्कलाइन मीडियम में, तो ये बच्चों एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं यहाँ पे, ऑन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन विद अल्कलाइन गिव्स क्या देता है यहाँ पे, आपको पता ऑक्सीडेशन, अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करे फाइनली क्या करता है, एसिड बनाता है। तो ये एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का जो ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों। क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये डायरेक्टली इसको किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चों, याद रखना, वैसे सॉल्ट में कन्वर्ट करता है, बट आप इसको याद रखना यहाँ पे बेंजोइक एसिड, वैसे तो ये सॉल्ट में कन्वर्ट करता है पोटेशियम बेंजोएट में, ठीक है, बट इसको याद रखना बेंजोइक एसिड में। और फिलिंग द ब्लैंक्स तो ऑप्शन में दी होती है, वहां से चूज करना होता है, तो क्या है यहाँ पे बेंजोइक एसिड। हमारी बात में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दिख रहा है प्रॉपर से। फिर सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, हम डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक से रिलेटेड, ठीक है, बहुत मजेदार, मजा आने वाला है बच्चों इस क्वेश्चन से रिलेटेड। मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए, ठीक है, रफ कर दो। चलो आगे चलते जा रहे हैं यहाँ पे। इन क्वेश्चन को बच्चों एक बार देख के जाना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, आओ जरा सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपको यहाँ पे, ये दे रखा है यहाँ पे CH3COOH रिएक्शन में दे रखा है यहाँ पे NH3 से बना हुआ A। फिर उसके बाद इसको हीट कर रहे हैं, यहाँ पे बन रहा हमारा B। फिर देन उसके बाद इसको कर रहे हैं यहाँ पे P2O5 फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, बना हमारा C। देन उसके बाद यहाँ पे बन रहा हमारा C। अच्छा, इस C बना यहाँ पे, ठीक है, आपको बताना ABCD, ABC बताना आपको, ठीक है बच्चों। आओ स्टार्ट करते हैं फटाफट। इसका नाम क्या होता है बच्चों, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। या दूसरा नाम क्या होता है इसका नाम, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, एसिड बेस की रिएक्शन क्या होती है बताओ, CH3COOH, इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाते हैं ना बच्चों, तो डायरेक्ट पहले ये ऐड होता है। कैसे ऐड होगा, CH3 तो वैसे का वैसे यहाँ पे COO, COO है यहाँ पे, N लगाओगे यहाँ पे, और H कितने हो गए, 3 और 1 4, NH4। इसका नाम होता है बच्चों पोस्ट अमोनियम इथेनोएट, अमोनियम इथेनोएट, क्योंकि एस्टर बन गया ना यहाँ पे इथेनोएट। इतनी बात समझ में, ये बन गया हमारा ए। अब उसके बाद बच्चों इसको हीट कर रहा है, कह रहा है इसको हीट करो आप, बल डेल लगाओ हीट का साइन, हीट लगाया तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा बच्चों। वाटर मॉलिक्यूल कैसे, जरा ये लो H2 बाहर करता हूँ। H2 कैसे करा, 4 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन निकाल तो रिमेनिंग कितने बचे, 2। एक ऑक्सीजन यहाँ से निकाला, कितना बचा, एक। क्या बचा होंगे CH3, ये तो वैसे का वैसे ही, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन बचे, यहाँ पे एक। CO, एक ऑक्सीजन हट गया ना यहाँ पे, एक ऑक्सीजन बचा हमारा। और N, N तो वैसे का वैसे ही है। H कितने बचे यहाँ पे,
दो, क्योंकि दो तो निकल गए ना यहाँ पे, NH2, इसका नाम होता है बच्चों इथेनामाइड, दो कार्बन है ना, इथेनामाइड। या दूसरा नाम होता है बच्चों इसका नाम एसिटामाइड, एसिटामाइड। ये कॉमन नेम हो, ये IUPAC नेम हो बच्चों। लास्ट में देखो क्या कर रहे हैं, हमारा बी बन गया बच्चों, ये बन गया बी। और लास्ट में क्या इसका P2O5 के साथ रिएक्शन कराएगा, बहुत अच्छे से पता आपको। P2O5 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करेगा, इसको वाटर को बाहर करेगा, वाटर बाहर करो यहाँ से H2O माइनस, क्या करोगे आप इसमें H2O, ये H2O बचा क्या हमारा, बोलो CH3CN, CH3CN, H2 बाहर हुआ, इसका नाम मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। आ रही बात समझ में बच्चों। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन के आ गया, क्या बोलो सी, इसमें कोई डाउट, ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, बिना टाइम को वेस्ट करे हुए, समझ में आ गया बच्चों, तो रफ कर दे रहा हूँ, कर दो रफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, देखना यहाँ पे, ध्यान से देखना। थर्ड क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इज treated with copper and hydrochloric acid, copper and हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आओ जरा ध्यान से देखो कैसे करेंगे इसको। पहले सबसे पहले बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाते हैं, ये बनाई रिंग, रिंग के ऊपर लगाते हैं बच्चों N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसको BDC भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म बच्चों, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसको ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, देखो यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हैं कॉपर प्लस HCl, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवा रहे हैं। ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ना बच्चों काफी ज्यादा हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होगा तो यहाँ से फटाफट से देखो, एक तो N2 बाहर करोगे आप यहाँ से, ये N2 किसकी फॉर्म में बाहर हुआ, गैस की फॉर्म में। ये Cl H के साथ किस फॉर्म में बाहर होगा, HCl, और इस Cl को डायरेक्टली लगा दोगे आप इसके साथ, क्या बन जाएगा बच्चों, क्लोरो बेंजीन, क्या बन जाएगा, क्लोरो बेंजीन। समझ में बात बच्चों। इसको सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, सैंड नहीं, गॉटरमान रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसको, गॉटरमान रिएक्शन। हरी बात समझ में बच्चों, कोई डाउट हो तो बताइए, ठीक है। ये होगा अपना क्वेश्चन खत्म, समझ में बात। बाकी BDC को बनाने के लिए, BDC कैसे बनाते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है, ये BDC बनाने के प्रोसेस भी बताया। तो ये एनिलीन है, एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं हम यहाँ पे NaNO2 प्लस HCl, या और करके लिखोगे आप यहाँ पे HNO2, और साथ में जो टेम्परेचर लेते 273 केल्विन से 278 केल्विन बोलो, या बोलोगे आप 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। क्या बनता है यहाँ पे, ये बन के आता है बच्चों BDC। याद रखना बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप करते हो तो आपको ये कंडीशन लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी कंडीशन को बना के तो आप ये बना रहे प्रोडक्ट, समझ में बात। तो ये भी बता दिया मैंने कैसे बना और इसकी रिएक्शन बता दी, हरी बात समझ में। चलो नेक्स्ट चलते फटाफट से, बहुत काम आने वाली बच्चों आपके ये वीडियो, बहुत ज्यादा काम, ठीक है। इसको आप देखिएगा, काफी क्वेश्चन आपके इससे हो जाएंगे, इससे काफी कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा फटाफट से। एक और देखते हैं यहाँ पे फटाफट से, फॉर्मल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद, फॉर्मल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद 50% कॉस्टिक सोडा, 50% कॉस्टिक सोडा, सोडा सॉल्यूशन, बस इतना ही, सोडा सॉल्यूशन। देखो बच्चों कैसे करेंगे फटाफट से। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, देखो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड H सिंगल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा क्या बोलते हैं इसका नाम बच्चों, मीथेनल, मीथेनल। जरा ध्यान से देखना बच्चों, इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। H सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, ये एल्डिहाइड हुआ। फंक्शनल ग्रुप के बारे में कोई कार्बन ही नहीं है तो नो अल्फा हाइड्रोजन बोलोगे आप इसमें, नो अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट। और कभी भी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता ना बच्चों, याद रखना वो कैनिजारो रिएक्शन बिना आंखें बंद करके क्या बोलोगे, कॉस्टिक सोडा मतलब NaOH। इसके कितने मोल लेते हैं हम यहाँ पे, 2 मोल। ध्यान से देखना बच्चों कैसे करेंगे, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम यहाँ पे कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन के साथ करवाएंगे, तो एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल लिए ना,
एक मॉलिक्यूल का आप एक कार्बन का एल्कोहल बनाओ CH3OH मिथेनॉल, और एक कार्बन का आप सॉल्ट बना दो, सॉल्ट क्या होगा HCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव। आप NaOH की जगह पे आप KOH भी ले सकते हो, जो आपकी इच्छा हो बच्चों। इसका नाम होता है मीथेनॉल, मीथेनॉल। इसका नाम होता है सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। दूसरा नाम क्या होगा इसका नाम मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बच्चों कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। दूसरी बताता हूँ मैं इसी से रिलेटेड, जरा यहाँ पे फिर और इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं यहाँ पे। ये लिया मैंने बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड कितने मोल लिए 2 मोल लिए, सेम रिएक्शन कराऊंगा कंसंट्रेटेड NaOH। ये जरूर है इंपॉर्टेंट बच्चों, कंसंट्रेटेड लिखना है, KOH लिखो या Na जो आपको अच्छा लगे। एक का आप क्या बना दो एल्कोहल, तो ये बनाया मैंने यहाँ पे CH2OH एल्कोहल, यही हुआ। और एक का सॉल्ट बनाओगे यहाँ पे आप COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। इसका नाम होता है बच्चों बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल। इसका नाम होता है सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। इस रिएक्शन को हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक एल्डिहाइड का तो क्या हो रहा है बच्चों रिडक्शन होता है, और एक एल्डिहाइड का होता है ऑक्सीडेशन। एक ही एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक ही एल्डिहाइड रिड्यूस भी हो रहा है, समझ में बात। और एक और चीज रिडॉक्स तो बोलेगा इसको, क्योंकि क्या हो रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, समझ में बात बच्चों। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। कैनिजारो रिएक्शन कौन है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होता है, दिख रहा है प्रॉपर से, कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं रही है, दिख रहा है बच्चों, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं बोलो? जिसमें फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है। जब कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा? और इसमें भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता बेंजल डिहाइड में। हरी बात समझ में? चलो आगे चलते फटाफट से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बच्चों। बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, हमें केमिकल टेस्ट देना है, केमिकल टेस्ट देना, जरा ध्यान से देखो। केमिकल टेस्ट देना है किसका? प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल एंड 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन है बच्चों। 1 प्रोपेनॉल और 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। आओ जरा फटाफट से पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। 1 2 3 प्रोपेन मतलब 3 कार्बन बना रहे, कोई दिक्कत नहीं। 1 पे तो 1 पे OH लगा दो। यहाँ पे CH3 करोगे सिंगल बॉन्ड, CH2 करोगे सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसे कुछ हो कोई प्रॉब्लम नहीं। फंक्शनल ग्रुप के बाहर वाला कार्बन अल्फा, इसको बीटा बोलते, इसको क्या बोलते हैं? गामा। आओ फटाफट से देखो, इसको करेंगे यहाँ पे CH3CH, सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलो? यहाँ जो यहाँ पे CH3OH, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, यही हो यहाँ पे 1 to 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, ऐसे कुछ बोलो। 1 to 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, बोलो आई बात समझ में। इसमें हमें केमिकल टेस्ट लेना है। केमिकल टेस्ट की बात करूं बच्चों फटाफट से, ध्यान से देखो यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपेनॉल और 1 प्रोपेनॉल, हमें इसमें केमिकल टेस्ट बताना है। केमिकल टेस्ट की बात करूं बच्चों तो सबसे पहले बोलूं मैं यहाँ पे, तो अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, इसमें यही है 1 प्रोपेनॉल 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, 1 to 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, ठीक है। केमिकल टेस्ट, इसका केमिकल टेस्ट की बात करूं तो ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है। ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है? फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन अल्फा, तो कितने डिग्री अल्कोहल हुआ? 1 डिग्री अल्कोहल। जबकि ये भी कितने डिग्री अल्कोहल हुआ? 1 डिग्री अल्कोहल। कैसे पता चला मुझे? तो फंक्शनल ग्रुप के बाहर वाला कार्बन 1 ही है ना, तो 1 डिग्री अल्कोहल। तो इसमें इसमें और क्या केमिकल टेस्ट हो सकता है? दोनों 1 डिग्री अल्कोहल है। और अगर बोलूँ मैं यहाँ पे कॉपर के साथ इसकी रिएक्शन तो होगी नहीं, क्योंकि सेकेंड तो है ही नहीं यहाँ पे। 2 मिथाइल प्रोपेनॉल है ना, ये 2 मिथाइल हुआ प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल। और ये केमिकल टेस्ट होगा, और तो बस यही होगा यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एसिडिक की, तो ये क्या होगा बोलो? एसिड भी सेम, क्यों वो नहीं ऐसे? क्वेश्चन गलत लग रहा है बच्चों मुझे कुछ ना, ठीक है कोई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ मैं यहाँ पे, बाकी इसमें क्या डिफ्रेंसिएशन होगा। 2 मिथाइल प्रोपेनॉल,
कुछ गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, लिखा है यहाँ पे, देखो C6H6 इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं यहाँ पे ए के साथ, ये बन रहा है C6H6CH3। फिर देन उसके बाद इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं बी के साथ, बी हमारा बन रहा है यहाँ पे C6H6CHO। फिर देन उसके बाद इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अल्कोहलिक KCN के साथ, बन रहा हमारा C। बताना हमें C की ABC बताना बच्चों, ध्यान से देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे C6H6 क्या होता है हमारा, रिंग होती है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इस रिंग की रिएक्शन करवाओ बच्चों CH3Cl के साथ, ये फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन हो जाएगी बच्चों, जो होती है एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। एक H के साथ Cl बाहर कर दो, यहाँ से Cl बाहर करा, इस CH3 को इसके साथ लगा दो, बेंजीन बोलोगे ना, बेंजीन। एक H को इसके साथ Cl निकाल दो, यहाँ पे लगा दो टॉल्वीन, ये बन जाएगा CH3। क्या बन के आ गया बच्चों, ये ए बन के आ गया। इसका नाम भी बताया था, टॉल्वीन बोलते इसको। दूसरा नाम क्या बोलेंगे इसका, मिथाइल बेंजीन बोलेंगे इसका नाम, मिथाइल बेंजीन। अब सेकंड बोल रहा है यहाँ पे, इसका ऑक्सीडेशन करो बी, क्योंकि बेंजल्डिहाइड बन रहा है ना यहाँ पे, ये बन रहा है यहाँ पे, रिंग बनाई, रिंग पे लगा दे CHO। भी बताया था मैंने यहाँ पे, ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या यूज करोगे, KMnO4, साथ में बेसिक मीडियम पोटेशियम पर मैग्नीज, बेसिक मीडियम बेंजल्डिहाइड बना दोगे यहाँ पे, बेंजल डिहाइड। और बड़ी इंपॉर्टेंट बच्चों यहाँ पे, अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं अल्कोहलिक KCN के साथ, ये बेंजोइन कंडेंसेशन हो जाएगी बच्चों, बेंजोइन कंडेंसेशन। कैसे करेंगे जरा चेक करो फटाफट से। ये बनाई रिंग, रिंग में लगाओगे C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। फिर से यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे रिंग बनाई आपने, दो मॉलिक्यूल लेते हैं बच्चों इसकी, C, एक H, डबल बॉन्ड O, ऐसे कुछ। ये वाला हाइड्रोजन इसके पास माइग्रेट करता जा रहा है। कैसे करोगे, यहाँ पे देखो KCN लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये बनाई रिंग, रिंग पे लगाओगे CH, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा चेक करो फटाफट से। क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, C, सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे लगाओगे एक OH, ऐसे कुछ, क्योंकि एक H इसके पास आएगा, इसको डायरेक्ट कनेक्ट करोगे इसके साथ, क्या हो जाएगा यहाँ पे C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, फिर से ये रिंग बना लो। ये बन के आ गया बच्चों प्रोडक्ट, ये एक कीटोन और एक एल्कोहल। समझ में आया, इसको बेंजोइन कंडेंसेशन बोलते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, दिख रहा है प्रॉपर से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, दिख रहा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। क्या करा मैंने, इस हाइड्रोजन को इसके साथ माइग्रेट करा, यहाँ पे माइग्रेट करा, और माइग्रेट करूंगा तो क्या होगा, CH3 तो था यहाँ पे, क्या आएगा एक OH और CO, आ रही बात में। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों ये वाला। चलो आगे चलते हैं बच्चों, और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इथेनोइक टू इथाइलमाइन, इथेनोइक टू इथाइलमाइन, इथेनोइक टू इथेनोइक एसिड टू इथाइलमाइन, टू इथाइलमाइन बच्चों, C2H5 इथाइल एमाइन। आओ बच्चों जरा ध्यान से देखो कैसे करेंगे इसको। इथेनोइक एसिड है ना, इथेनोइक एसिड क्या होता है, CH3COOH, हमें इसको इथाइलमाइन में कन्वर्ट करना बच्चों, C2H5NH2, ऐसे कुछ। हमें यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे इस पे NH2 लगाना और इसको 2 कार्बन में करना, नो डाउट 2 कार्बन है यहाँ पे। आओ जरा फटाफट से करते पहले, CH3COH एसिड है, एसिड की रिएक्शन किससे कराएं बच्चों, बोलो इसकी रिएक्शन करवाते पहले, इसकी करवाते हैं यहाँ पे HCN के साथ करवाते। चलो HCN के साथ करवाएं कि बेस के एसिड की रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पे। अगर मैं SOCl2 के साथ करवाऊं, KCN के साथ करवाता हूँ, या HCN के साथ, HCN के साथ, तो यहाँ से वाटर बाहर हुआ ना, ऐसे नहीं करेंगे इसको। एक काम करते हैं, ये CH3COOH इसकी रिएक्शन करवाते हैं, अमाइन बनाना है मुझे, यहाँ पे एसिड की रिएक्शन करवाता हूँ मैं, इसकी बेस के साथ करवाऊँ SOCl2 के साथ, थाइल। चलो एक काम करते हैं, इसकी रिएक्शन पहले अमोनिया के साथ करवा के देखते हैं। ये एसिड हुआ और ये क्या हुआ, बेस। चेक करते जरा क्या बनता है, CH3 ऐड करेंगे COONH4, अमोनियम एसिड बनता है, बताया था यहाँ पे अमोनियम एसीटेट, ऐसे कुछ अमोनियम एसिड। इसको जैसे हीटअप करोगे आप, हीटअप करोगे तो क्या बन जाएगा बोलो, यहाँ पे हीटअप करते हैं यहाँ पे, तो CH3CONH2 एमाइन बन गया, बोलो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे।
एमाइन बन गया यहाँ पे, या साइनाइड, साइनाइड, ठीक है। एक काम कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, ये साइनाइड बन गया। या तो आप इसको क्या बोलते हैं, इसको कंप्लीट अगर वाटर बाहर करोगे, P2O5 यूज करोगे, चलो एक काम करते हैं, हिट करा यहाँ पे, ये बना, फिर से P2O5 यूज करेंगे इसका, तो क्या बन जाएगा, CH3 साइनाइड, ऐसे कुछ बनता है यहाँ पे। क्या बाहर होता है, वाटर बाहर होता है, बताया था मैंने यहाँ पे, साइनाइड, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे बच्चों, साइनाइड। अब इसका क्या करते हैं, जैसे बच्चों इसकी रिएक्शन करवाते हैं, इसका अगर रिडक्शन करें यहाँ पे, CH3CH2NH2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। इसका रिडक्शन अगर करें हम यहाँ पे, रिडक्शन करेंगे तो टिन क्लोराइड साथ में HCl लेते हैं यहाँ पे, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हो आप, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्यूसिंग एजेंट, ये रिडक्शन करेगा यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2NH, तो ऐसे कुछ। कितने हाइड्रोजन दिए थे, 2 और 2 4, तो 4 हाइड्रोजन लगा, उसका नाम क्या होगा, इथाइल एमाइन। आ रही बात समझ में बच्चों, बोलो कोई दिक्कत, तो एसिटिक एसिड से इथाइल एमाइन बन गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे दिख रहा है प्रॉपर से, दिख रहा है प्रॉपर से, दिख रहा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन, ये वाला। आगे डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन को आगे डिस्कस करते हैं, नोट करते रहना बच्चों। आगे देखना है फटाफट से, आगे बात करो यहाँ पे, एनिलीन टू बेंजोइक एसिड, एनिलीन टू बेंजोइक एसिड, एनिलीन किसको बोलते हैं यार, देखो जो चेक करो फटाफट से, ये बनाई रिंग, रिंग के ऊपर NH2 लगा रहे, हमें बनाना बेंजोइक एसिड, COOH। आओ जरा चेक करते हैं फटाफट से बच्चों, ये बनाई रिंग, रिंग के ऊपर NH2, एक काम करते हैं, इसका सबसे पहले डाइएजोटाइजेशन करवाते हैं। डाइएजोटाइजेशन मतलब NaNO2 प्लस HCl, पहले सबसे पहले इस NH2 को हटाता हूँ मैं यहाँ से, या फिर बोलोगे आप HNO2, तो टेम्परेचर तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, क्या बन के आता हमारा, BDC बन के आता बच्चों, रिंग के ऊपर लगाओगे N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ऐसे कुछ, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं बच्चों KCN के साथ, KCN के साथ करवाएंगे, एक K के साथ बाहर करो Cl, ऐसे कुछ, और एक N2 तो बाहर होता है हमारा N2 ग्रुप, और इस CN को डायरेक्ट कनेक्ट करो इसके साथ, साइनोबेंजीन बन के आ जाएगा बच्चों, साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन, बस अब कोई दिक्कत नहीं, इस साइनाइड का कर दो आप क्या, हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, इसको कंप्लीट एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, या कंप्लीट हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हो इसको, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन के आता है बच्चों, रिंग बनाई, और रिंग के आप बनाओगे COOH, और साथ में साइड जो बाहर होता है NH3, बेंजोइक एसिड बन के आएगा बच्चों, ठीक है। हरी बात में प्रॉपर दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ठीक है, दिख रहा है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एनिलीन से बेंजोइक एसिड बनाने के लिए हमें ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। आओ चलो आगे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एनिलीन, हमें रिएक्शन बतानी है यहाँ पे, एनिलीन प्लस इथाइल एमाइन, या इथाइल एमाइन था, नहीं, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, या ध्यान से देखना बच्चों, क्या होगा यहाँ पे, एनिलीन क्या हुआ, ये रिंग बनाई, रिंग के ऊपर लगाया N, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, लिख सकते हो एनिलीन को, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, NH2। बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, यहाँ पे रिंग बनाओगे, यहाँ पे रिंग के ऊपर लगाओगे COCl, इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। तो कैसे करूंगा यहाँ पे, इस Cl को मैं ऐसे लिख रहा हूँ बच्चे, लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, Cl सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड COCl आ गया, और इस रिंग को लगा दिया मैंने कुछ ऐसे, बोलो कोई दिक्कत। और साथ में जो कैटलिस्ट लेते हैं वो लेते हैं पिरिडीन बेस, पिरिडीन बेस, ये बताऊंगा पिरिडीन बेस क्यों लिया। एक H के साथ बाहर करो Cl, बाहर करोगे, ये बनाओ रिंग, ये रिंग बनाई मैंने यहाँ पे, रिंग के साथ लगाऊंगा ये N, सिंगल बॉन्ड H, तो वैसे का वैसे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ क्या आएगा CO, और फिर से क्या आ जाएगा, बोलो ये रिंग ऐसे कुछ, ये वाली रिंग ऐसे आ गई रिंग में, इसका नाम होता है बच्चों N फिनाइल, N फिनाइल, फिनाइल, N फिनाइल बेंजामाइड, बेंजामाइड, और साथ में क्या बाहर होगा HCl बाहर हो जाएगा बच्चों। और इस HCl को न्यूट्रल करने के लिए हमने पिरिडीन को यूज करा, यूज क्यों करा, न्यूट्रलाइज द HCl को न्यूट्रलाइज करना। और देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो आज का
जो क्वेश्चन है वो यही है फिलहाल, ठीक है। सीरीज खत्म नहीं हुई हमारी, मैं और क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इसमें हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपके पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे, मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही बच्चों डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है क्लास 12th में आपको मैक्सिमम जो सिलेबस है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चाहे हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स हो, चाहे वो एल्कोहल फिनॉल ईथर हो, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अमाइन हो या बायोमोलिक्यूल्स हो, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री फिर भी बच्चों को कुछ ठीक होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं, डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो वो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। और कोई भी नेमिंग रिएक्शन से रिलेटेड या कुछ भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डिस्कस प्रॉब्लम होगी तो डिस्कस करेगा, कमेंट सेक्शन में पूछेगा। आरी बात समझ में? कैसे लगी वीडियो? अगर सच में अच्छी लगी, एक वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा और एक दो बार देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। और बहुत हेल्पफुल होने वाले आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ठीक है। कैसे लगी वीडियो? अगर सच में अच्छी लगी होगी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं, ओके बाय बच्चों।